हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले क्लास में हम आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करके होमवर्क दे दिए थे। तो इसमें नया कुछ भी नहीं बचा बताने के लिए, तो ये सब मैं बता चुका था ऑलरेडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें गारंटी का सम है। ठीक है, गारंटी का मैंने बताया था आपको टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग सम्स करेंगे अलग से। तो गारंटी के सम्स अभी स्टार्ट होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तीन पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10:6:4। 10:6:4। अच्छा, उसके बाद किसको गारंटी मिला? देखिए तीन पार्टनर में आर्या को गारंटी मिल रहा है। आर्या इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर विल नॉट बी लेस देन ₹10,000 एवरी ईयर। यानी हर साल उसको 10,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी हुआ तो इट विल बी मेड बाय कल्याण। अगर कोई भी कमी रहा उसका प्रॉफिट में, कुछ कम हुआ, कोई भी तरह का डेफिशिएंसी रहा, तो वो डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? कल्याण पूरा करेगा। इट विल बी मेड बाय कल्याण। ठीक है, अब ये प्रॉफिट गारंटी जो है वो किसका है? बाय द फर्म है या बाय द पार्टनर है? एक पार्टनर गारंटी ले रहा है ना, तो क्या हुआ? बाय द पार्टनर। ओके, तो गारंटी बाय पार्टनर हुआ। पार्टनर कौन है? कल्याण। द प्रॉफिट जो था साल का वो हुआ था 40,000। साल का जो प्रॉफिट है वो है 40,000। तो 40,000 में उसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए वो उसको देंगे पहले। फिर उसका अगर कुछ कम आ रहा है तो फिर कल्याण अपना प्रॉफिट में से उसको दे देगा। ठीक है, चलिए सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द बुक्स ऑफ फर्म। अच्छा, पहले ये बताइए कि एनुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले बाई पीएल अकाउंट कितना रुपया? 40,000। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है। अच्छा, इधर इस सम में कोई भी खर्चा का बात तो किया ही नहीं है, सिर्फ गारंटी का ही बात किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 10:6:4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल, पहला पार्टनर कौन है? सुरेश। देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 इंटू, बताइए रेशियो बताइए, 10:6:4। तो 10 बाई क्या? 20, मतलब हाफ हो गया ना, 20,000। अच्छा, सुरेश कोई गारंटी दिया था क्या? नहीं। तो हम लोग इसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ लिख देते हैं। फाइनल प्रॉफिट है इसका, इसका तो कुछ चेंज होगा नहीं। गारंटी दिया कौन था? कल्याण दिया था। तो कल्याण का प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। $40,000 इंटू 6/20 कितना होगा? 12,000। ठीक है। अच्छा, ये अंदर क्यों लिखे? क्योंकि इसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि कल्याण गारंटी दिया ना, तो कम बेसी हो सकता है। नेक्स्ट, गारंटी मिला किसको? आर्या को। आर्या का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। 40,000 इंटू 4/20 कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, इस 8,000 में उसको, अच्छा उसका कम है कि ज़्यादा है? कम है ना। उसको कितना मिलना चाहिए था? 10,000, तो उसको कम मिला। अब देखिए आप क्या करेंगे।
गारंटी बाई कल्याण। तो कल्याण कितना रुपया गारंटी लिया? 10,000। दो तो 8,000 तो मिल ही गया, कितना कम मिल रहा है? 2,000, तो टोटल 10,000। ओके, यहाँ पर गारंटी टू आर्या, कितना गारंटी दिया था आर्या को? 2,000। तो इसका खुद का प्रॉफिट में 2,000 कम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रॉफिट आया 20,000, 10,000, 10,000, खत्म, सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? ए बी सी पार्टनर्स है। क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग करता है 5:3:2 में। एग्रीमेंट के हिसाब से सी जो है उसको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? 20,000, ठीक है। प्रॉफिट पूरा साल का है 70,000, उसमें 20,000 सी को मिलना ही चाहिए। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और दिखाना है प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। ओके, देखिए तो बाई पीएल अकाउंट 70,000, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया, कितना मिलेगा ये लोग को? देखिए उस समय हम शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखना है, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे और यहाँ टोटल लिख देंगे 40,000 था। टेन इज टू 6:4। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल, पहला पार्टनर कौन है? ए। अच्छा, इस बार गारंटी जो सी को मिला है वो कोई एक दिया है कि सब सब दिया है, यानी फॉर्म दिया है? तो देखिए सबका जिम्मेदारी है। तो ए को कितना हिस्सा मिल रहा है पहले देख लीजिए। 70,000 इंटू रेशियो क्या है? 5:3:2, तो 5/10, 35,000, ठीक है। नेक्स्ट बी, 70,000 इंटू 3/10, तो बी को कितना मिलेगा? 21,000। नेक्स्ट सी, 70,000 इंटू 2/10, तो कितना? 14,000। अब देखो बोला था गारंटी सी को 20,000 मिलेगा ही, लेकिन कितना मिल रहा है? 14,000। तो इसको कितना और मिलेगा? गारंटी बाई फर्म 6,000 और मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। सी को 20,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो 6,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं सी को, ये देगा कौन? ये लॉस कौन उठाएगा? बाकी जो दो पार्टनर है वो लोग इस लॉस को
मेकअप करेंगे। देखिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को वर्किंग नोट में। नीचे हम लोग एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। गारंटीड प्रॉफिट शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल मतलब जितना कम हुआ, इक्वल टू ₹6,000 ना शॉर्टफॉल हुआ है, तो शेयर हो जाएगा बोन्ड बाई ए कितना रुपया जिम्मेदारी उठाएगा 6,000। ये लोग का रेशियो कितना है 5:3 का, तो ए बी का आपस में कितना है 5:3, तो 5/8, 5:3। कैलकुलेशन करिए 6,000 इंटू 5/8 3750, ये इतना रुपया ए देगा। और फिर बोन्ड बाई बी 6,000 इंटू 3/8, बताइए कितना। 2250, ठीक है। तो 3750 ए देगा, 2250 बी देगा। तो 3750 हम लोग यहाँ लिखेंगे गारंटी टू सी, गारंटी टू सी, ये माइनस करके 31,250। फिर बी देगा गारंटी टू सी, बताइए कितना 2250, ये भी माइनस करके 18,750। तो ए का, बी का, सी का, तीनों का शेयर आ गया। तो ए को फाइनल इतना प्रॉफिट होगा, बी को फाइनल 18,750 और सी को फाइनल 20,000। टोटल प्रॉफिट 70,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म। तो ये कैलकुलेशन ज़रूर समझ जाइए। जो एक्स्ट्रा अगर फर्म देगा तो फर्म मतलब जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी के पार्टनर उसको उस लॉस को भुगतेंगे अपना रेशियो में, ठीक है। जैसे ए और बी सी, ए बी सी में रेशियो था 5:3:2 का, तो ए और बी में कितना था 5:3। तो ये लोग अपना जो रेशियो था उसके हिसाब से अपना लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दे दिया, करेंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वे एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बी को जो सुभाष है वर्किंग पार्टनर है, तो उसको सैलरी भी मिलेगा 6,000 एक साल का। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है 20,000। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये देखिए 20,000 जो है वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए बताइए कैपिटल कितना कितना है 80,000 इज टू 40,000। तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:1, 2:2:1 रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अगला 30,000 का प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है जो कि मतलब अगर सपोज ये 30 और 20 50,000 उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट है 1,56,000,
तो उसमें से खर्चा माइनस करने के बाद जो बचेगा वो लोग को मिल जाएगा। अभी देखिए 1,56,000 में 6,000 तो सैलरी चला गया, बचा 1,50,000। उसके बाद वो लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 80,000 के ऊपर 5% कितना होता है 4,000। तो 4,000 आकाश को, 4,000 विकास को और सुभाष को कितना मिलेगा 40,000 पे 5% 2,000। तो 4,000, 4,008 और 2 10,000 और 6 16,000 का टोटल खर्चा है। तो 1,56,000 में से अगर 16,000 माइनस कर देंगे खर्चा तो कितना आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, तो ये देखिए डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000। अब बस प्रॉफिट को बांटना कैसे है वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं। और ऐसा सम सेम टू सेम इसी तरह का सम था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी ऐसे ही बांटना था। ठीक है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 4 पार्टनर है, सैंड, ब्रिक, सीमेंट एंड स्टोन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया 90,000, 50, 30, 30। ओके, पार्टनरशिप रीड क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 15%, नेट प्रॉफिट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स कैलकुलेटेड एट 15%। ये नेट प्रॉफिट वाला जो बात है ना, ये कट कर दीजिए, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, एट द रेट 15% टू बी अलाउड टू पार्टनर्स, मतलब कैपिटल पे 15% इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर लोग का सैलरी सैंड को 10, सीमेंट को 12, स्पेशल कमीशन ब्रिक को 8,000। उसके बाद देखो सैंड क्या बोल रहा है, सैंड गिव्स गारंटी टू द अदर पार्टनर्स। सैंड किसको गारंटी दे रहा है, अदर पार्टनर्स को। ठीक है, दैट क्या गारंटी दे रहा है, सीमेंट का शेयर जो है डिविजिबल प्रॉफिट में, यानी सीमेंट को जो हिस्सा मिलेगा अगर वो 20,000 से ज़्यादा हुआ, फिर से सुनो, सीमेंट का शेयर अगर 20,000 से ज़्यादा हुआ तो वो 20,000 से ज़्यादा जितना भी होगा वो खुद बॉन्ड करेगा। यानी सीमेंट का 20,000 से ज़्यादा अगर उसको पैसा मिलता है तो जितना ज़्यादा होगा वो सारा पैसा कौन देगा, सैंड खुद देगा अपने प्रॉफिट शेयर में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14। आइए सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सबसे पहले 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना है, 2 लाख रुपीज़ है। ओके, अच्छा इसमें इंटरेस्ट कितना देना है, 15%। देखिए किसको कितना मिलेगा, सबसे पहले सैंड, सैंड का कैपिटल कितना है 90,000, 90,000 का 15%। ठीक है, बताइए कितना, 13,500। सैंड के बाद ब्रिक
90,000, सॉरी इसका कैपिटल कितना है? 50,000 है। %15, 7,500। ब्रिक के बाद सीमेंट, सीमेंट का कैपिटल 30,000, 15%, 4,500। उसके बाद स्टोन, स्टोन का कैपिटल भी 30,000 है, इस पे भी 15%, 4,500। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को और क्या देना है? सैलरी देना है। टू सैलरी, सैलरी किसको मिलेगा? देखिए, सैंड और सीमेंट, सैंड को मिलेगा 10,000 और सीमेंट को मिल रहा है 12,000, टोटल 22,000। नेक्स्ट और क्या है? टू स्पेशल कमीशन, स्पेशल कमीशन किसको दे रहे हैं हम लोग? ब्रिक को। ब्रिक को कितना मिलेगा? 8,000। और कोई खर्चा नहीं है। बाकी का जो है वो पार्टनर लोग को मिल जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाम लिख लीजिए, सैंड, ब्रिक, सीमेंट, सीमेंट के बाद स्टोन। यहाँ टोटल करके हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, अब हम लोग को इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना 20,000, सिर्फ इसको सीमेंट का हम लोग एग्री कर रहे हैं कि सब देंगे। ठीक है, देखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट जो फॉर्मेट है ना पीएल एप्रोप्रिएशन का, उसके नीचे आपको बनाना है। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट के अंदर वर्किंग नोट नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, मेरा ऑलरेडी फॉर्मेट ये बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। वो फॉर्मेट में नहीं बनाना, अलग से। वर्किंग नोट में देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखो, अगर सैंड गारंटी दिया है तो बाकी पार्टनर लोग क्या बोलेगा कि अगर सीमेंट को 20,000 से ज़्यादा मिला तो वो लोग क्यों भुगते? तो वो लोग सोचेगा कि हम लोग को सीमेंट को कितना देना है? 20,000 ही देना है। तो ठीक है, तो मिनिमम शेयर ऑफ सीमेंट इक्वल टू ₹20,000। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करिए, ऊपर से ना एक बार प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना बच रहा है सारा खर्चा माइनस करने के बाद। देखिए 2 लाख में से ये सारा खर्चा माइनस करिए। 13,500 माइनस 7,500 माइनस 4,500 माइनस 4,500 माइनस 30,000, कितना आ रहा है? 1,40,000। तो देखिए हम लोग 1,40,000 में से
20,000 सीमेंट को देती तो बचा कितना? रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ 1,40,000 माइनस 20,000, तो कितना बचा? 1,20,000। ठीक है, इस 1,20,000 में अब बाकी तीनों जो पार्टनर है वो लोग को शेयर मिलेगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? बाकी तीनों करेगा नहीं, सिर्फ सैंड सैक्रिफाइस करेगा। शेयर ऑफ सैंड, बताइए, 1,20,000 इंटू 7 बाई सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 7 + 5 + 3। अच्छा, क्यों एक और 5 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि सीमेंट का हम लोग शेयर इसमें से हटा चुके हैं ऑलरेडी। बताइए, कैलकुलेशन करिए। 7/15 कितना आ रहा है कट करके? 56,000 आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये गारंटी दिया था तो उसका माइनस होगा। उसके बाद देखिए, शेयर ऑफ दूसरा पार्टनर का क्या नाम है? शेयर ऑफ ब्रिक, 1,20,000 इंटू 5/15 कितना आएगा? 40,000। ठीक है, फिर शेयर ऑफ स्टोन 1,20,000 इंटू 3/15 कितना आएगा? 24,000। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी देखो, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सीमेंट को 20,000 से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग का जो टोटल प्रॉफिट था 1,40,000, अगर वही प्रॉफिट बट जाता, डिवाइड कर देते रेशियो में, तो सी को कितना मिलता? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं। तो सीमेंट्स एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो एक्चुअली में उसका कितना होगा? 1,40,000 इंटू 5/20 है ना, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 35,000। और जबकि हम लोग यहाँ जोड़े हैं सिर्फ 20,000, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम था, तो उसको एक्चुअली में मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड की जगह एक काम करिए, यहाँ एक्चुअल कर दीजिए। एक्चुअल में इसका ये प्रॉफिट शेयर है। अच्छा, तो सीमेंट का एक्चुअल शेयर ये है, लेकिन बाकी सब लोग इसको 20,000 देने के लिए ही तैयार है। तो एक्स्ट्रा जो 15,000 रुपया है वो कौन देगा? एक्स्ट्रा 15,000 कौन देगा? सैंड देगा। ठीक है, ओके। एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट
इक्वल टू कितना रुपीज़ बोलो, 35,000 माइनस 20,000 इक्वल टू रुपीज़ 15,000। आप लोग कॉपी में करना है, आप लोग को यहाँ नोट, यहाँ नहीं करना है, बुक में नहीं करना है। तो एक्सेस शेयर 15,000 है, तो अब ये 15,000 सैंड देगा, ठीक है। तो सीमेंट सीमेंट्स एक्सेस शेयर बोर्न बाय सैंड, यानी सैंड कितना रुपया चुकाएगा, 15,000 माइनस कर देते तो रुपीज़ कितना आ जाएगा, 41,000, ठीक है। क्लियर, अब समझ में आया। तो इस तरीके से सम करना है, पहले मानने लें कि उसका प्रॉफिट 20,000 ही है, फिर उसके हिसाब से बाकी सबका प्रॉफिट डिवाइड हो जाए, क्योंकि बाकी लोग बोलेगा कि हम लोग इसको 20,000 देंगे क्योंकि तुम गारंटी दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है इसका वो सारा सैंड शेयर करेगा। तो अब नेट में हम लोग का कितना प्रॉफिट्स आया, सैंड का 41,000, ब्रिक का 40,000, सैंड का 41, ब्रिक का 40,000, सीमेंट का कितना आया था, 35,000 आया था ना। सीमेंट का नीचे जो निकाले देखें एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000, और कौन बचा, ब्रिक, ब्रिक नहीं स्टोन 24,000, 24,000 टोटल 1,40,000। ओके, यहाँ टोटल लिख दीजिए 2 लाख। यहाँ लिख दीजिए वर्किंग नोट, नीचे वर्किंग नोट दिया हुआ है ना, उसमें से आया ये सारा प्रॉफिट, हम लोग वहाँ से निकाल के और यहाँ लिखें, ठीक है। सो हो गया सम क्लियर। तो पहले सारा खर्चा हम लोग यहाँ पर दे दिए, फिर अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो था, प्रॉफिट शेयर जो था वो लिख दिया, कंप्लीट, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म The partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2014 rupees 90,000 in the ratio of 3:2:1। क्या बोल रहा है, पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट है 90,000 का, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 3:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या खर्चा जाएगा। राइस और व्हीट दोनों को सैलरी मिलेगा 1500 पर एनम, मतलब एक साल का 1500, तो 1500 और 1500 टोटल कितना हो गया, 3,000 रुपया ये लोग को सैलरी में चला गया। नेक्स्ट, व्हीट को कमीशन मिलेगा 4,500, ठीक है। व्हीट और मिलेट को, व्हीट एंड मिलेट हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू राइस। देखो क्या गारंटी दिया है, देखिए क्या गारंटी दी है, राइस, व्हीट और मिलेट, इस तरीके से देखना हम लोग को। बोलिए, देखिए राइस, ये जो रेशियो है ये इस तरीके से आएगा, राइस का, व्हीट का, फिर मिलेट का, ठीक है। अच्छा, व्हीट और मिलेट ये दोनों मिल के गारंटी दिया है किसको, राइस को, कि उसका प्रॉफिट 35,000 होगा ही होगा।
प्रॉफिट शेयर करना है 3:2:1 में। ओके, तो ऊपर जो रेशियो दिया है वो बेकार ही है। अब देखिए हुआ क्या, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ये एक चीज़ हम याद है आप लोगों को बताए थे, हम बाद में समझाएंगे, अभी नहीं समझा रहे, वो चीज़ निकालते हैं आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में देखिए, ये हम बोले थे बाद में पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर। कई बार क्या होता है कि कुछ गलती हो जाता है, जिस साल हम लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं उस साल हम लोग कोई कोई एडजस्टमेंट छोड़ के प्रॉफिट को बांट देते हैं। बाद में पता चलता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स और भी इसमें करना था, तो वो बाद में करते हैं एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। तो उन एडजस्टमेंट्स को जब करते हैं तो हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। ये देखिए, अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम में डिस्कवर एरर मेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम इन प्रायर अकाउंटिंग पीरियड। प्रायर मतलब पिछले वाला अकाउंटिंग पीरियड। अगर कोई गलती हो जाता है, गलती का एग्जांपल दिया, बहुत सारा गलती हो सकता है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं थ्रू अ जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। जिसके पास प्रॉफिट ज़्यादा चला जाता है उसको डेबिट करते हैं, और जिसके पास कम आता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ 2 अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और 1 अकाउंट क्रेडिट, या 1 अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, वैसे हो सकता है। या हो सकता है एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो ये करना कैसे है वो हम लोग अभी क्वेश्चन में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करना क्या है, बोला है पार्टनर लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को इस रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग एडजस्टमेंट, यानी बिना एडजस्टमेंट के प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। देखिए क्या करना है, इसमें बहुत सारा चीज़ एडजस्टमेंट्स में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट लिख लेते हैं हम लोग, बाई पीएल अकाउंट 90,000। देखिए कैसे करना है, 90,000 का हम लोग का प्रॉफिट है, जिसको ये लोग गलती से बांट दिया 3:2:1 में बिना एडजस्टमेंट के, ठीक है, बिना एडजस्टमेंट के बांट दिया। तो हम लोग क्या करें, कैसे बनाएं इसको, इसको हम लोग क्या करें, पहले हम लोग क्या एडजस्टमेंट करके बनाएं या बिना एडजस्टमेंट करे बनाएं, ये आप लोग को समझना है। हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हुआ था वो करना है, यानी कि डायरेक्टली प्रॉफिट जब बांट दिया गया था वो करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो गलती हुआ था वो करके दिखाना आपको। यहाँ पर क्या गलती हुआ, पहले राइस व्हीट और मिलेट, राइस व्हीट और मिलेट, ठीक है। अच्छा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ दिया हुआ है, 3:2:1 में बांट दिया था। तो इस 90,000 को हम लोग 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे, बांट दीजिए इसको।
3/6 होगा ना, कितना हो जाएगा 45,000। वीट का 90,000 इंटू 2/6 30,000 आएगा, और मिलेट का 90,000 इंटू 1/6 15,000। ठीक है, ये जो गलती हुआ था पहले, वो पहले आपको करके दिखाना है कि ऐसे प्रॉफिट बटा था। क्योंकि गलती तो बाद में पता चला ना। अब देखिए इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बताइए प्रॉफिट ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का नाम लिख लेंगे पहले। राइस व्हीट, यहाँ कैसे लिखे थे, राइस व्हीट मिलेट, वैसे लिख लेंगे। राइस व्हीट और मिलेट, ओके। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्ट करने के पहले इन लोगों को कितना प्रॉफिट मिल गया, 45,000, 30,000 और 15,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कितना प्रॉफिट एक्चुअली में ये लोग को मिलना चाहिए था। देखिए सबसे पहले जो दोनों को सैलरी मिलेगा, किसको किसको मिलेगा सैलरी, राइस और व्हीट को कितना मिलेगा 1500, ओके। नेक्स्ट व्हीट को कमीशन मिलेगा, कमीशन किसको मिल रहा है, व्हीट को, सॉरी मिलेट में लिखने लग गए। 4,500 व्हीट को कमीशन मिल गया, ओके। नेक्स्ट व्हीट और मिलेट राइस को बोला कि 35,000 तुमको मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:3:2 में। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो टोटल प्रॉफिट था फर्म का वो था 90,000, उसमें से ये आपका खर्च हो गया, ठीक है। फर्म के हिसाब से सोचो, 90,000 में से मैंने 2 जन को सैलरी दिया 3,000 रुपया, माइनस 4,500 मेरा कमीशन चला गया, तो बचा कितना 82,500 बच रहा है, ठीक है। उस 82,500 में से 82,500 में से अब बांटेंगे जब प्रॉफिट को तो 3:3:2 में बांटना है, और गारंटी मिल रहा है राइस को 35,000 का, मिनिमम आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो कैसे करें देखिए, तो 90,000 में से हम लोग खर्चा माइनस कर लिए पहले, जो बचा अब उसको डिवाइड करिए, मतलब उसको बांटिए रेशियो में, इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3, 6, 2, 8 डिवाइड बाई 8,
देखिए तो बचा हुआ जो 82,500 है उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम लिखते हैं तो राइस को मिनिमम कितना मिलेगा? राइस को मिनिमम कितना मिलेगा? तो राइस को 35,000 मिनिमम मिलेगा। अब बताइए मेरे को कैलकुलेशन बताइए। 82,500 में 35,000 हम लोग राइस को दे दिए, ठीक है, उसको मिनिमम मिलेगा ही इतना। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है अब उसको हम लोग किस में बांट देंगे? कौन बचा? व्हीट और मिलेट। अब वो लोग का रेशियो क्या है? देखिए पूरा रेशियो था 3:3:2, उसमें 3 ये है तो रहने दो उसको। तो बचा कितना? 3:2, 2 जन का व्हीट और मिलेट का। तो 82,500 माइनस 35,000 बच रहा है 47,500। उसको हम लोग 3:2 में बांट देंगे। तो एक का प्रॉफिट आएगा 28,500 और एक का प्रॉफिट आ रहा है 19,000। तो ये लोग का फाइनल प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये देखिए एडजस्टमेंट जहाँ से हम लिखे वहाँ से जोड़ना है, ये तीनों अलग रहेगा और ये ऐड होगा। तो इसका टोटल बताइए 36,500, इसका जोड़िए 28,500 प्लस 1,500 प्लस 4,500 34,500। नेक्स्ट 19,000, इसका तो और कुछ है नहीं, 19,000 ही है, ठीक है। अब हम लोग को कंपेयर करना है ये जो प्रॉफिट यहाँ पर है इससे इसको कंपेयर करना है, इससे इसको कंपेयर करना है। जिसका ज़्यादा है उसका पैसा उससे ले लेंगे, काट लेंगे, और जिसका कम है उसको दे देंगे। बताइए किसका ज़्यादा किसका कम? राइस को मिलना चाहिए 36,500 लेकिन मिला कितना? 45,000। ज़्यादा मिला तो राइस का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसको नीचे हम लोग वर्किंग नोट किए उसके बाद नीचे लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। बताइए एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? राइस को ज़्यादा मिल गया था तो राइस का कैपिटल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो राइस का कैपिटल कम हो जाएगा, डेबिट। कितना बढ़ा हुआ है देखिए, माइनस करिए 45,000 माइनस 36,500 कितना आ रहा है? 8,500, 8,500। बाकी जो 2 जन है राइस के अलावा वो लोग का देखिए, व्हीट को पहले मिला था 30,000 लेकिन मिलना चाहिए 34,500। तो कितना ज़्यादा मिलेगा इसको? 4,500 और मिलेगा। व्हीट को 4,500 और मिलेगा। तो व्हीट्स कैपिटल अकाउंट 4,500। और कौन बचा? मिलेट। मिलेट को देखिए पहले मिला था 15,000 लेकिन मिलना चाहिए अब कितना? 19,000। तो 4,000 और मिलेगा। तो मिलेट्स कैपिटल 4,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ये एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है। तो हम लोग पूरा सम किस तरह से किए एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको रिकैप कर लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
पार्टनर का जो ये लोग का पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट था 90,000, ये लोग क्या किया पहले 3:2:1 में बांट दिया, लेकिन वो गलत था क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिख लिए और प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालने के लिए ये लोग को जो जो मिलना है वो दे दिए, सैलरी कमीशन दे दिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट दिए। क्योंकि राइस को 35,000 मिनिमम मिलना था तो इसको ये दे के जो बचा उसको 3:2 यानी आपस में वीट और मिलेट का जो रेशियो 3:2 का उसमें उसको बांट दिए। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया हम लोगों को कि इतना इतना मिलेगा, और फिर कंपेयर कर लिए पहले जितना मिला था और अब कितना मिल रहा है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ गया। राइस को ज़्यादा मिला था तो उसका कम कर दिए, और वीट और मिलेट को कम मिला था तो उन लोग को और दे दिए। तो इस तरीके से सम को करना है। ये जो प्रायर ईयर वाला एडजस्टमेंट का सम रहता है वो इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, अब आप लोग अपना इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ना, 16 ये वाला कैलकुलेशन देखिए आप लोग, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, और ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, ये समझ में आ जाएगा। एंट्री तो पहले कैलकुलेशन देख लेंगे तो एंट्री समझ में आ जाएगा। कंपेयर करके बस डालना है, जिसका ज़्यादा है उसको डेबिट, जिसका कम है उसको क्रेडिट। ज़्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है अब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखें क्वेश्चन नंबर 16 में पी एंड क्यू पार्टनर्स है हैविंग कैपिटल 2 लाख और 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। क्या क्या दे दिया आप लोगों को? कैपिटल बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोल दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, profit for the business before providing interest on capital for the year is rupees 18,000।
प्रॉफिट जो है बिजनेस का बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले 18,000 है, ठीक है। फिर क्या बोला है, शो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओहो, अब बोल रहा है अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो साइलेंट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़े थे ना, अगर डीड में कुछ नहीं बोले तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो इस केस में, ये दो केस में आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। फर्स्ट केस इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी ये जो 18,000 रुपया है ये पूरा 2:3 में डिवाइड हो जाएगा। तो 18,000 को हम लोग 18,000 रुपीज़ को हम लोग को 2:3 में पूरा बांट देना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसा बोला है वैसा करो, यानी 18,000 में से पहले हम लोग ये जो इंटरेस्ट है वो देंगे, फिर जो पैसा बचेगा वो 2:3 में बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन इज कि क्या इतना प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 लाख पे 6% इज 12,000, इस पे 12,000 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट का, और इस पे अगर 2% निकालते हैं तो आई थिंक कितना परसेंट, 6% है ना। तो 1,60,000 पे 6%, आई थिंक 9,600 आ रहा है, 9,600। एक बार चेक कर लो, 1,60,000 इंटू 6%, हाँ 9,600। टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर देंगे तो कितना आएगा, 21,600। क्या इतना प्रॉफिट है हमारे पास, नहीं है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, ये पहला केस समझ में आ गया। इसमें खाली 18,000 को बांट देना है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 बार बनाना है। एक बार बनाना है सिर्फ इसमें प्रॉफिट बांटना है, दूसरी बार बनाना है इसमें जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है, आपको साथ साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताइए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 18,000 है। ये हम सेकंड केस बता रहे हैं, हाँ। और ये लोग का एक्चुअली में इसको वर्किंग नोट में निकाल के दिखाते, देखिए इसको वर्किंग नोट में निकालना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज ऐसे तो प्रॉफिट कम है ना। चलिए नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है हम लोग को, कितना निकलेगा देखिए, यही निकाल लेते हैं। पी का 2 लाख का 6%, 12,000। फिर क्यू का वर्किंग नोट कंटिन्यूड है, क्यू का 1,60,000 का 6%, 9,600, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग के पास प्रॉफिट कम है, बट प्रॉफिट अवेलेबल is lesser than
इंटरेस्ट टू बी पेड। याद है हम लोग पढ़े थे पीएल में चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। चार्ज कब होता है? चार्ज करते हैं मतलब आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो आपको पैसा देना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? एप्रोप्रिएशन करना है। तो मेरे पास 18,000 का प्रॉफिट है तो हम 18,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो देयरफॉर इंटरेस्ट शैल बी पेड अप टू ₹18,000। या 18,000 तक हम इंटरेस्ट दे पाएंगे, अप टू 18,000 इन एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एक्चुअल इंटरेस्ट निकला है कितना 12,000 और 9,600, उसका एक रेशियो निकाल लेंगे। 12,000 और 9,600 इसका एक रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास। तो ये किस हिस्सा में देना पड़ रहा है वो देख लेते हैं, उसी हिस्सा में आपको 18,000 रुपया पूरा बांट देंगे। तो ज़ीरोज़ हटा दीजिए, 120:96, 5:4 आ रहा है। फाइनल रेशियो 5:4। तो अब ये जो 18,000 का प्रॉफिट है ये 5:4 में बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू रेशियो 5:4। तो देखिए जो सम में जो रेशियो था जो कि 2:3 था वो था प्रॉफिट बांटने के लिए, मगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता वो उस रेशियो में बढ़ता। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ही कम पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट देने के लिए हम लोग को एक नया रेशियो निकालना पड़ा, जो कि इन लोग का जो इंटरेस्ट था उसी का रेशियो है। तो उसी का रेशियो में इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 18,000 को 5:4 में बांट दीजिए। टोटल 18,000। ओके, समझ में आया सम? तो क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी था, समझने का चीज़ है, ट्रिकी है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। चिंता करने को कोई बात नहीं है, पहले आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो निकाल लीजिए। एक्चुअल इंटरेस्ट निकालने के बाद उसका एक रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दीजिए, तो उन लोग को जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग का फिनिश हो गया है। ठीक है, फिनिश अप टू क्वेश्चन नंबर 16। इसके बीच में आई थिंक एक दो सम मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, जो आपको खुद से करना है। ठीक है, जो मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, तो 16 तक आप समझ लीजिए आपका होमवर्क है, और बीच में जो सम हमने छोड़े हैं यानी डिस्कस कर दिए हैं वो आपको सॉल्व कर लेना, और जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया है वो भी समझ के उसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक ये 7 सम और है, जिसमें से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक, ये सम होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क करके रखना है, जो डाउट्स होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर ख़त्म करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।